पांडे जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि गर्म नहीं होते, हर समय कूल कूल रहते। और एक चीज बता दें, निहायत सज्जन आदमी, विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा है। और मैं जानता हूं एक बार पूजा पर बैठ जाएंगे तो घंटी बजाते रहेंगे घंटे में, चाहे बादल फाट पड़े, पांडे जी उठने वाले नहीं है। तो हूं चल जावा दरवाजे पर, जब तक पूजा न खत्म हुई इनकर घंटी बजते रहे। तो इनका स्वभाव है, ऐसा सीधा आदमी उसे कोई नाराज हो कह दे कि हम वोट न दे, भाई तो हमारे समझ के परे है। मुझे लगता है कि पांडे जी के पूजा का असर है कि 101वीं सभा को, जो इस चुनाव अभियान की अंतिम सभा है, उसे मैं संबोधित कर रहा हूं। क्या था भारत, अब क्या हो गया है भारत, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले देखा होगा कांग्रेस की हुकूमत थी, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। अब मैं कह सकता हूं कि देश की किसी भी राज्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में महीने में, 1.5 महीने में एक छोटी मोटी कोई आतंकवादी की घटना हो जाती है। क्यों ऐसा है? इसलिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी समझ गया है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत की यह ताकत बन गई है, भारत की हैसियत बन गई है कि हमसे कोई छेड़ेगा तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। लेकिन ये इंडी अलायंस, भैया बैठ जाओ, बाद में दिखाना, बैठ जाओ। ये इंडी अलायंस जो है, इसमें कांग्रेस है, लोकदल है, ये क्या क्या है सब, ये कौन सा है, ये समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दल हैं इधर उधर। इंडी अलायंस, आप ये मान लीजिए इंडी अलायंस ये भारत को तोड़ने वाला अलायंस है। बहनों भाइयों, ये झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। ये कहते क्या हैं, मोदी जी यदि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान में कई बार संशोधन करने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। ठीक है, छोटे मोटे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो सर्वसम्मत यह कहा था, संविधान में थोड़े मोड़े संशोधन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है, संसद कर सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, इमरजेंसी लगाकर इस देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने, संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा के हमारे सम्मानित सदस्य थे, उनकी इच्छाओं का अनादर करते हुए भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर डाला। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग संविधान का परिवर्तन करेंगे। बहनों भाइयों, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम जो कुछ भी करेंगे भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए करेंगे। भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं लोग? इमरजेंसी लगाई इन्होंने। भाई, ये चुनाव आपकी इलेक्शन पिटीशन थी, इंदिरा जी कोर्ट में हार गई, आप कोर्ट में हार गई तो देश में इमरजेंसी लगा दिया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया। क्या यह अपराध छोटा है? और बहनों भाइयों, मैं तो 24 साल की उम्र का था, 18 महीने मैं भी जेल में रहा हूं, 2-2.5 महीने मैं मिर्जापुर में तन्हाई में रहा हूं, 16 महीने मैं सेंट्रल जेल नैनी में रहा हूं। मेरी मां की मृत्यु हो गई थी, पेरोल लोग मांगते रहे, मैंने कहा मत मांगो पेरोल, लेकिन फिर भी लोगों ने पेरोल मांगा।
इस कांग्रेस की सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पेरोल नहीं दिया, और वह इस देश पर तानाशाही थोपने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। बहनों भाइयों, इस प्रकार का झूठ बोलने वाले लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। मैं चंदौली की जनता से कहने आया। और ये कहते हैं तानाशाही ला देंगे, लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, केवल इंदिरा जी ने चुनी हुई सरकारों को, आपने जिन सरकारों को चुना था उसको 90 बार चुनी हुई सरकारों को भंग किया है। तानाशाह ये लोग हैं कि तानाशाह भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देगी, अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। सरकार बनने के बाद ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। अनुसूचित वर्ग का, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ये इंडी अलायंस वाले आपने देखा होगा धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे दो, जो धनवान है उसको भी आरक्षण दे दो। मुस्लिम समुदाय में जो गरीब हैं उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो वोट लेने के चक्कर में उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। इतना झूठ आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सबक सिखाना है, बहुत हो गया। भारत के बारे में सारी दुनिया तारीफ कर रही है। एक यहां पढ़े लिखे बहुत लोग हैं। अभी आपने महीने भर पहले देखा होगा, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वहां के एम्बेसडर, वहां के राजदूत एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी में बतलाऊंगा, उसका हिंदी भी आपको बताऊंगा। इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य देखना चाहते हो तो तुम भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि आप भविष्य महसूस करना चाहते हो तो ऐ दुनिया वालों भारत आओ। यह अमेरिका का राजदूत बोल रहा है। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो ऐ दुनिया वालों भारत आओ। आप भारत की स्थिति सारी दुनिया में यह हो गई। बहनों भाइयों, हमारे जैसे व्यक्ति को पीड़ा होती है, वेदना होती है। इतना झूठ बोलकर जनता जी से लोकतंत्र में जनार्दन कहा गया है। ये केवल परिवार को जनार्दन मानते हैं, हम लोग देश की जनता को जनार्दन मानते हैं। मेरे बहनों भाई, यह क्या कर रहे हैं लोग? अब आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या कमाल किया है। गर्मी में सबका दिमाग गर्म होगा, लेकिन गर्मी में भी किसी का दिमाग एकदम ठंडा किया है योगी जी ने, तो अपराधियों का किया है। शिमला की तरह शिमला में जितनी ठंडा उससे भी ज्यादा ठंडा कर दिया। हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने सचमुच कमाल किया है। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन करिश्मा किया है योगी जी ने। जितने गुंडे बदमाश शरारती ने सबको योगासन करा दिया, शीर्षासन करा दिया, शवासन करा दिया। कमाल का काम किया है।